हेलो स्टूडेंट्स, हम आज 9वीं कक्षा का पहला अध्याय चांदनी रात का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी जो प्रकृति है उसका सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति स्वरूप जो भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान की है, जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, नदी है, तालाब है, चांद सूरज है। तो इसमें से चांदनी रात भी एक हमारा विषय लिया है, जिसमें प्रकृति की सुंदर छटा का वर्णन किया है। मैथिली शरणगुप्त जी का परिचय है कि उनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 चिरगांव यानी झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 में हुई थी। वो एक खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि लिए गए हैं। ये जो खंडकाव्य है इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक घटनाओं को इसमें कोई स्थान नहीं मिलता। तो ये जो पंचवटी महाकाव्य ये जो चांदनी रात है वो पंचवटी महाकाव्य से लिया गया है, जिसमें प्रकृति की सुंदर जो छटा है उसका मनोहारी चित्रण कवि ने यहाँ पे किया है। तो अभी हम ये जो चांदनी रात है उसकी कुछ पंक्तियाँ जो दी है लेखक ने उसका हम अध्ययन करेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारों का मतलब है सुंदर। सुंदर चांद की जो किरणें हैं वो जल और थल में खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। जो स्वच्छ चांद की जो चांदनी है वो कहाँ पे बिछी हुई है? अवनी का मतलब है धरती और अंबर का मतलब है आकाश, दोनों में वो बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। पुलक का मतलब है खुशी, खुशी प्रकट करना। ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति की जो सुंदर छटा है उसमें जो धरती है वो क्या प्रकट करती है? खुशी प्रकट करती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियाँ प्रकट करी। हरित का मतलब हरा, तृण का मतलब घास। जो धरती है वो हरी घास के नोकों से अपनी खुशियाँ प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। तरु का मतलब है पेड़। तो ये जो मंद मंद जो हवाएं हैं वो अपने हवा से जो पेड़ है वो भी क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं। मंद का मतलब है धीमी धीमी, पवन का मतलब हवा में। जो पेड़ पौधे हैं वो भी मंद मंद हवा में झूम रहे हैं। जैसे हमारी प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, वो प्रकृति की सुंदरता में अपना जो खुशियाँ ढूंढते हैं, उसमें धरती और पेड़ पौधे भी एक है। जैसे बारिश के समय में पेड़ पौधे और ये जो अपने पशु पक्षी है, यहाँ तक कि इंसान है, वो भी खुशी जाहिर करते हैं, अपना नाचने का मन करता है। उसी तरीके से धरती भी हरी घास के नोकों से अपनी खुशी प्रकट करती है और जो तरु यानी पेड़ पौधे हैं वो भी मंद मंद हवा में झूम के अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह, नीरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध का मतलब है थमना, निशा का मतलब है रात्रि, रात। स्वच्छंद का मतलब है स्वतंत्र, गंध का मतलब है सुगंध। निरानंद का मतलब है आनंद रहित, दिशा का मतलब है दिशाएं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रात थम सी गई है। निस्तब्ध निशा का मतलब है थमना। ऐसा लग रहा है जैसे कि रात थम सी गई है तो एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, यानी एक जो मनमोहक सुगंध जो गंध है वो वातावरण में चारों ओर फैली हुई है। निरानंद है कौन दिशा, यानी चारों तरफ आनंद ही आनंद है। निरानंद का मतलब आनंद ही आनंद, कोई दिशा आनंद रहित नहीं है। चारों ओर यह मनमोहक सुगंध बिखरी हुई है, फैली हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे कि रात इस सुंदर छटा में थम सी गई है बिखेर देती बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत
और चुपचाप। तो रात्रि के समय यहाँ पे जो हर तरफ आनंद ही आनंद है चारों दिशाओं में, तो इस स्तब्ध कर देने वाली जो सुंदरता का प्रभाव सभी की सूत्रधार नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। यानी प्रकृति के जो कार्य है वो एकांत और चुपचाप भाव से यूं ही जारी है। नियति यानी प्रकृति रुकती नहीं है। जैसे सुबह के बाद रात और रात के बाद सुबह आना तय है, उसी तरीके से जो प्रकृति के कार्य है वो जारी है। एकांत भाव और चुपचाप भाव से वो चलते रहते हैं। तो इस सुंदर वातावरण में भी प्रकृति के जो कार्यकलाप है वो जारी है। प्रकृति की कार्यधार जो प्रकृति है, जो नियति है, उस पर नहीं पड़ रही है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब है धरती, मोती का मतलब है ओस की बूंदे, रवि का मतलब है सूर्य, बटोरना का मतलब है समेटना। तो यहाँ पे कवि ने बताया कि रात्रि के समय धरती मोती के समान दिखाई देने वाली ओस की जो बूंदें हैं वो चारों ओर बिखेर देती है। रात्रि के समय धरती मोती के समान दिखाई देने वाली जो ओस की बूंदें हैं, ओस की बूंदें जो हमारी धरती पर पड़ती है उनको धरती क्या करती है, बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और सुबह होने पर जब सूर्य उदय होता है, सूरज उगता है, तो उसको क्या कर लेता है, बटोर लेता है, मतलब उनको समेट लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विरामदायिनी का मतलब है विराम देना, आराम करना। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। अपने सफ़र के विराम के साथ ही सूर्य जो अपना जो उपहार है वो किसको दे के जाता है, संध्या को। संध्या का जो उपहार है वो धरती को दे के जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। रात्रि और दोपहर का जो मध्य का जो समय है वो प्रकृति का एक नया रूप छलकाता है, एक नया रूप दिखाई देता है। रात्रि और दोपहर के मध्य का जो समय है वो प्रकृति का एक नया रूप दिखाई देता है, ऐसा कवि ने कहा है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी का मतलब है 5 वटों का समूह, छाया मतलब उन वृक्षों की छाया, सुंदर का मतलब सुंदर, पर्ण का मतलब है पत्तों का, कुटीर का मतलब है कुटिया। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। 5 वटों की जो छाया है उसमें एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया गया है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, सम्मुख का मतलब है सामने, स्वच्छ का मतलब साफ सुथरी, शिला का मतलब पत्थर। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। धीर का मतलब धैर्यवान, विनम्र, वीर का मतलब वीरवान, निर्भीक का मतलब निडर। पर्णकुटी यानी पंचवटी की छाया में एक पर्णकुटी का निर्माण किया गया है। उसके सामने एक शिला पर ऐसा कौन वीर है, धीर है, जो निर्भीक बन के बैठा है, जो धीर भी है, विनम्र भी है, वीर भी है और निडर भी है। ऐसा वीर उस शिला पर बैठा हुआ है जिस कुटिया का निर्माण 5 वटों के समूह के एक वृक्ष के नीचे किया गया है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुष्मा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, वह कौन धनुर्धर है जबकि भुवन भर सोता है। जब पूरा संसार सो रहा है तो वह कौन धनुर्धर है। धनुर्धर का मतलब तीरंदाज यानी तीर चलाने वाला, जो जिसने धनुष धारण किया है, जो तीर चलाता है। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भुवन का मतलब है संसार। जब पूरा संसार सो रहा है तो ऐसा कौन तीरंदाज है, तीर चलाने वाला है, जो जाग रहा है। भोगी कुष्मा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। कुष्मा युद्ध का मतलब है कामदेव की भांति। जैसे कामदेव सुंदर था तो कामदेव की भांति, जो कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला, वह वीर योद्धा योगी जान पड़ता है। दृष्टिगत का मतलब दिखाई देना, जान पड़ना। तो जब पूरा संसार सो रहा है तो ऐसा कौन धनुर्धर है जो शिला पर बैठकर
दिखाई दे रहा है धनुष धारण किए हुए, जो एक कामदेव की भांति सुंदर है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस आप देख सकते हैं।